एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु यह देखते हैं कि उनकी तरफ एक आदमी बड़ी तेजी से भागता हुआ आ रहा है और वह आदमी बहुत क्रोध में है और वह कुछ बड़बड़ाता भी आ रहा है। उस व्यक्ति को देख गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य ये समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कुछ गलत करने के उद्देश्य से बुद्ध के पास आ रहा है। इसलिए गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य दौड़कर उस आदमी के पास चले जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है? वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहता है कि मेरे मार्ग से हट जाओ, आज मैं इस बुद्ध को सबक सिखा कर रहूंगा। उस व्यक्ति की बात सुन गौतम बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वह व्यक्ति शांत नहीं होता। बुद्ध उस व्यक्ति को देखते हैं और मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, उसे मेरे पास आने दो, वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए बुद्ध के भिक्षु उस व्यक्ति के मार्ग से हटते हैं और वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है वह बुद्ध को गालियां देना शुरू कर देता है। बुद्ध उस व्यक्ति की गालियां सुनते रहते हैं परंतु उसे कोई उत्तर नहीं देते। बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देने के बाद वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मेरी गालियों का तो कोई बुद्ध पर असर ही नहीं हो रहा। इसलिए उस व्यक्ति का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध के ऊपर थूक देता है। उसके बाद बुद्ध एक कपड़ा उठाते हैं और उस थूक को पोंछ देते हैं। यह देखकर गौतम बुद्ध के सभी भिक्षुओं क्रोध से भर जाते हैं और बिना बुद्ध की आज्ञा के कोई भी भिक्षु अपना क्रोध प्रकट नहीं करता। वह व्यक्ति दोबारा से बुद्ध के ऊपर थूकता है और बुद्ध दोबारा से कपड़ा उठाते हैं और उस थूक को साफ कर देते हैं और मुस्कुराकर इस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, तुम कुछ और कहना चाहते हो? जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध का यह प्रश्न सुनता है वह व्यक्ति भीतर तक हिल जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध को कोई उत्तर नहीं दे पाता और तुरंत वहाँ से चला जाता है। बुद्ध के सभी भिक्षुओं के मन में यह प्रश्न होता है, उस व्यक्ति ने बुद्ध का इतना अपमान किया लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह क्यों कहा? वह कुछ और कहना चाहता है। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु बुद्ध से कहता है कि आपने उस व्यक्ति को यह क्यों कहा कि क्या वह कुछ और कहना चाहता है, जबकि यह तो स्पष्ट था कि वो व्यक्ति यहाँ कुछ कहने नहीं आया था, कि वह तो आपका अपमान करने आया था। या आप उसके द्वारा किए गए अपमान को देख नहीं पाई? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि मेरे भिक्षुओं का अपमान और सम्मान उसे नजर आता है जो इन दोनों से चिपके हुए होते हैं। मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूँ, इसलिए ना तो मुझे परेशान कर सकता है ना ही मुझे प्रसन्न कर सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध का अपमान करके अपने घर तो चला जाता है लेकिन पूरी रात सो नहीं पाता। उसके मन में ये प्रश्न घूमता रहता है कि मैंने बुद्ध का अपमान किया, गालियाँ दी, फिर भी उन्होंने मुझे यह क्यों पूछा? क्या मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, जबकि मैं वहाँ कुछ कहने नहीं बल्कि उसका अपमान करने गया था। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के पास चला जाता है और उनके चरणों में लेट जाता है। बुद्ध के सभी शिष्य उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। जो व्यक्ति कल बुद्ध का अपमान करके गया वो आज रो रहा है, बुद्ध के चरणों में पड़ा हुआ है। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, मित्र, क्या तुम और कहना चाहते हो? इतने में ही बुद्ध का एक भिक्षुक बुद्ध को टोकता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, जब कल यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था तब भी आपने यही बात इससे कही थी, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? और आज यह व्यक्ति आपके चरणों में पड़ा रो रहा है, आप तब भी यही बात कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध, कृपया करके समझाइए हमें। बुद्ध कहते हैं, बात को कहने के लिए शब्द असमर्थ हैं। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था और शब्द असमर्थ थे, इसलिए क्रोध में आकर उसने मुझ पर थूक कर इसने वो बात मुझसे कहने का प्रयास किया और आज भी शब्द असमर्थ हैं। इसके आंसू कह रहे हैं और यह कहना चाहता है। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने का कोई भी आवश्यकता नहीं, कि क्रोध भी तुमने किया और उसकी पीड़ा भी तुमने ही पाई, तुमने दूसरे का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्रोध जलते हुए अंगारे की तरह है जिसे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और पर फेंकने के लिए, और सर्वप्रथम उस अंगारे से हमारा ही हाथ जलता है। दोस्तों, ये गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी को सुनकर आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।